सत श्री अकाल जी, दिस इज मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिस के बारे में। देखिए, सपने देखने से कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है। देखिए, वकालत की डिग्री हाथ में ही आते दो रास्ते होते हैं, या तो किसी सीनियर के साथ लग जाओ और उनकी फाइलें उठाओ, उनसे सीखो, या खुद की पहचान बनाओ। लेकिन इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिस सिर्फ बोलने से नहीं होती है, करनी भी पड़ती है। कुछ मैं आपके साथ 5 पॉइंट्स ऐसे शेयर करूंगा जो कहीं ना कहीं आपको शायद इन्फ्लुएंस कर दे कि भी इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिस करनी चाहिए या किसी सीनियर को ज्वाइन करना चाहिए। आइए जानते हैं पहला पॉइंट क्या है। देखिए, अपना काम अपना होता है, पहले ये समझे। कुछ लोग सोचते हैं कि सीनियर के साथ लगकर वो जल्दी सीख जाएंगे, और कुछ मानते हैं कि खुद की पहचान बनाने की ही असली वकालत है। लेकिन जो भी करो, क्लियर करो। सीनियर के साथ लगो लेकिन गुलाम मत बनो। सीखने के लिए काम करो लेकिन अपना दिमाग लगाकर। अगर इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर रहे हो तो एक्सपर्ट बनो। हर केस कर लूंगा वाला एटीट्यूड मत रखो। एक दो फील्ड में मजबूत पकड़ बनाओ अपनी, और उनको डील करो। धीरे धीरे लोग अपने आप आपको समझने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे, और आपके पास केस भी लेकर आने लग जाएंगे। सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो ये है, काम नहीं आ रहा तो आना चाहिए। कई चीजें होती हैं ऐसी जो हमको समझ नहीं आती, तो हमको समझना पड़ेगा, उस चीज को करना पड़ेगा। देखिए, डिग्री लेने से कोई वकील नहीं बनता, और सिर्फ किताबें पढ़ने से कोर्ट में केस नहीं जीते जाते। फाइल उठाने से लेकर बहस करने तक सब सीखो। सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी याद करने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट के प्रोसीजर, ड्राफ्टिंग और बहस की कला भी आनी चाहिए। हम भी सीख रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हम परफेक्ट है, पर एडवाइस तो दे ही सकते हैं। सीखने में शर्म मत करो, बेइज्जती से मत डरो। एक तो कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर नहीं आता तो सीनियर से पूछो, लेकिन खुद भी रिसर्च करो। हर चीज हाथ में नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। क्लाइंट को बहाने नहीं, रिजल्ट चाहिए। ऐसे ही पॉइंट नंबर 3 आ जाता है। कई बार ये होता है कि भी कोई केस नहीं दे रहा है, बहुत टाइम हो गया कोई केस नहीं दे रहा। अरे, तुमने खुद को प्रमोट किया क्या? ये जमाना अब सिर्फ बार काउंसिल की मेंबरशिप लेकर बैठने का नहीं है। लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम वकील हो और अच्छे हो, आपको नॉलेज है, आपको प्रैक्टिस है आपकी अच्छी खासी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं तो अपनी पहचान बनाओ। नेटवर्किंग करो, बार एसोसिएशन ज्वाइन करो, लोकल बिजनेस वालों से जुड़ो, लोगों से कनेक्ट रहो। पहले छोटे केस लो, फिर बड़े आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। छोटे छोटे केस पकड़ोगे, ठीक से लड़ोगे, नाम बनाओ, बड़े केस अपने आप आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भी कभी आपके पास बड़े केस नहीं आएंगे। धीरे धीरे सब होता है। तो हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस ये है कि ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। और हाँ, एक बात और, कई लोगों को लगता है भी घर बैठने से वकालत चल जाएगी उनकी, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी घर बैठने से हो जाएगी, लैपटॉप है उसी पे करता रहूंगा, कोई नहीं जानेगा आपको। अगर आप सोचते हो कि भी फैमिली करवा देगी, ये करवाएगी, कुछ नहीं होगा। घर बैठने से वकालत नहीं होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोर्ट आना पड़ेगा, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, प्रोसीजर को जानना पड़ेगा, कोर्ट में जाके। तो हर एक चीज आपको खुद करनी पड़ेगी। ऐसे चक्कर काटने से, घूमने फिरने से कुछ नहीं होता है। अब पॉइंट नंबर 4 ये है कि भी ऑफिस नहीं है तो क्लाइंट कैसे मिलेंगे? अरे भाई, रास्ता निकालो। सबके पास शुरू में बड़े चैम्बर नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं हो सकती। कोर्ट के पास छोटा रेंटेड ऑफिस लें। जब लोगों को पता लगेगा भी यहाँ एक वकील बैठता है, तभी केस मिलेंगे। वो आपके पास कहीं ना कहीं तो एडवाइस लेने आएंगे, उस एडवाइस के लिए चार्जेस करो। अगर ऑफिस नहीं ले सकते तो किसी लॉ फर्म के सीनियर वकील के साथ स्पेस शेयर करो। ऑनलाइन लीगल कंसल्टेंसी शुरू करो, छोटे छोटे लीगल एडवाइस दो, धीरे धीरे क्लाइंट बिल्ड करो, और ऐसे ही क्लाइंट्स को आपके ऊपर ट्रस्ट होने लग जाएगा। देखिए, घर से लॉ प्रैक्टिस का सपना मत देखो, जमीन पर उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को दिखाना पड़ेगा। रोज सवेरे तैयार होकर जा रहे हो कहीं पर, काला कोट पहन कर आ रहे हो वापिस, 4, साढ़े 4, 5 बजे जब भी आ रहे हो। सो दैट्स हाउ यू गोना मेक योर थिंग्स अप। पॉइंट नंबर 5 जो है, अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें तो देखिए, कई लोगों को होता है पैसा कब आएगा। अरे, पहले सर्वाइवल तो सीखो। पहले साल लाखों की उम्मीद मत रखो, लेकिन स्मार्ट तरीके से कमाना सीखो। फीस लो लेकिन कम लो। स्टार्टिंग में लोगों को भरोसा नहीं होता, इसलिए शुरुआत में सस्ती सर्विसेज दो, लेकिन मुफ्त में मत फंसो। डॉक्यूमेंटेशन और ड्राफ्टिंग से पैसे कमाओ। हर चीज केस लड़कर नहीं होती है, छोटी छोटी लीगल सर्विसेज से भी पैसा आता है। फाइनेंस मैनेज करना सीखो। देखिए, कोर्ट की फीस, स्टेशनरी, ट्रैवल, हर चीज का खर्चा होता है, लेकिन खर्चा कोशिश करो कि भी कम खर्चा हमारा रह सके, ताकि हम पैसा ज्यादा से ज्यादा बचा सके। अगर पहले आप सर्वाइवल सीख गए तो सक्सेस आपके साथ। आखिरी बात, इंडिपेंडेंट बनने के लिए लड़ना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिस किसी को थाली में परोस कर नहीं मिलेगी, और ना ही मिलती है। पहले मेहनत, प्लानिंग और धैर्य चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखो, गलतियां करो लेकिन उनसे सीखो। दूसरों के भरोसे मत बैठो, खुद का काम खुद बनाओ। तो आप बताओ,
नाम बनाना है या सिर्फ वकील साहब बनकर घूमना है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, उन वकील साथियों के साथ ज़रूर टैग करो जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। Thank you very much. This is me, Advocate Gurjant Singh. I hope you're gonna like this video. If you like it, comment down, share this video with other people also. Thank you very much.